हरियाणा केंद्रीय तहसील परिसर में वकीलों और नायब तहसीलदार के बीच का मामला जो गर्माता जा रहा है। मंगलवार शुरू हुआ यह विवाद गुरुवार को भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। वकीलों ने तहसील परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया और इंद्री तहसील में मंगलवार को वकीलों और नायब तहसीलदार के बीच अनबन के बाद यह मामला तूल पकड़ गया है। बार एसोसिएशन के प्रधान रणवीर सिंह डांडा के नेतृत्व में वकीलों ने गुरुवार को भी यह तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी की और वकीलों का आरोप है कि तहसीलदार का व्यवहार संतोषजनक नहीं है। मंगलवार को जब वे रेवेन्यू कोर्ट से जुड़ी सुनवाई के लिए तहसील में पहुंचे तो नायब तहसीलदार मौजूद नहीं थे। वकीलों का कहना है कि ना उनके बैठने के लिए वहां पर कुर्सियां दी गई और ना ही उनकी समस्याएं वहां पर सुनी गई। इस बारे में बार एसोसिएशन के प्रधान रणवीर सिंह डांडा ने कहा है कि मंगलवार को रेवेन्यू कोर्ट की वहां पर सुनवाई होनी थी, लेकिन इस दिन वहां जो फाइलें उपलब्ध नहीं कराई गई और वकील काफी समय से लंबित मामलों को लेकर परेशान है और हमारी मांग ये है कि तहसील प्रशासन हमारी समस्याओं का जो समाधान करे ताकि सुनवाई समय पर हो सके। डांडा ने यह भी बताया कि कुछ वकीलों ने दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं, लेकिन उनकी जानकारी में ऐसी कोई घटना नहीं है और उन्होंने यह कहा है कि प्रशासन को चाहिए कि वकीलों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करें। इस बारे में जब नायब तहसीलदार इंद्री गौरव शर्मा से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वकीलों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया। वकील लंच टाइम में पहुंचे थे, इसलिए उन्हें बताया गया कि लंच के बाद सुनवाई की जाएगी और कुर्सियां सीमित थी, इसलिए सभी को एक साथ बैठाना संभव नहीं था। इंद्री तहसील में वकीलों और नायब तहसीलदार के बीच यह विवाद अब प्रशासनिक सतर तक पहुंच गया है। वकील अपनी मांगों पर अड़िग हैं, जबकि तहसील प्रशासन ने जल्द समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिया है और देखना यह होगा कि यह टकराव सुलह में बदलता है या विवाद और गहराता है। ऐसी खबर देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मैं निर्मल संधू, जय हिंद, जय भारत। 5-10 जितनी कुर्सी आप कहोगे उतनी कुर्सी लेके आपके ऑफिस में देने के लिए तैयार है। और उस दिन भी 4 तारीख को भी इन्होंने जब दुर्व्यवहार स्टार्ट किया, हमारे पूर्व प्रधान है कुलदीप सोरा जी, उनके साथ इन्होंने मिसबिहेव किया और जब हम बोलने लगे तो इन्होंने अपने सुरक्षा कर्मी को कह के हमें सभी वकीलों को बाहर निकलवा दिया और ये कहा कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दूंगा। पहले भी मैंने कराया हुआ है, सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज होगा तुम्हारे खिलाफ। हम सारे बाहर आ गए। बाहर आके हमने मीडिया कर्मी उस दिन भी कुदरती यहाँ थे, उनके सामने अपनी बात रखी थी और ये डिसाइड किया था कि हमारी 11 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी और आगे का निर्णय वो 11 सदस्यीय कमेटी करेगी। और आज 10 बजे हम सभी 11 सदस्य और बाहर के और अन्य सदस्य भी इकट्ठे होकर हमने डिसाइड किया है कि एक रिप्रेजेंटेशन हम डीसी करनाल को देंगे। अगर वहां भी नहीं होता तो हम एफसी फाइनेंशियल कमिश्नर हरियाणा को मिलेंगे। अगर वो नहीं होता तो ये मामला यहाँ बंद होने वाला नहीं है। हम इसको राज्य स्तर पर सभी वकीलों के माध्यम से उठाएंगे। मांग क्या रहेगी आप? के सभी फाइलें हैं जिस दिन की हैं वो अपनी टेबल पे आए और एक कोड लिस्ट, जो कोर्ट का काम होता है वो कोड लिस्ट होती है कि आज की किन किन केसों की सुनवाई है और कौन कौन सा काम आज होगा, लेकिन वहाँ कोई कोड लिस्ट नहीं, कोई फाइल नहीं और नहीं जो हम ऑफिस में जाते हैं। वैसे तो कोर्ट का जो है कोर्ट रूम होता है, कोर्ट रूम में कोर्ट लेनी होती है, लेकिन चलो तहसीलदार नायब तहसीलदार जो है वो ऑफिस में सुनते हैं। ऑफिस में कुर्सी भी नहीं है। हमारे जो सीनियर वकील हैं वो बेचारे खड़े रहते हैं वहाँ पर और जो दूसरे हैं वो बैठे रहते हैं। ये कोई ठीक थोड़ी है। हम भी कोर्ट ऑफिसर हैं, कोर्ट में है, हमें भी हमारी भी इज्जत सम्मान है। अगर उनकी इज्जत सम्मान है तो हमारा भी तो इज्जत सम्मान है। तो ना ही कोई कुर्सी है। हम 1-2 बार भी, मैं गया, मेरे साथ मेरे साथी गए, बाहर के मेंबर गए, तहसीलदार साहब से कह गए जनाब ये ठीक नहीं है, यहाँ कुर्सी वगैरह रख ले। हमने ये बोला भाई हम अपने से करवा देते हैं क्योंकि हम ही बैठना इन पे। तो बोले इस पे बजट नहीं है, एसडीएम साहब से मिलो। हम एसडीएम साहब से मिले, एसडीएम साहब बोले कोई नहीं 10 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं होया। उसके बाद फिर हम 1-2 बार आए। सभी को गुड मॉर्निंग। इसमें ये था कि देखो रूटीन में कार्रवाई चल रही थी। मंगलवार को, हर मंगलवार को रेवेन्यू कोर्ट होती है हमारी, तो उसमें कुछ था जैसे कुछ, अब इनका लंच टाइम होता है वकीलों का 1 बजे जो सिविल कोर्ट है ना, तो उस वजह से सारे मतलब एकदम आ गए थे और यहाँ पे सीटिंग की कोई खास अरेंजमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। बट हमने उच्च अधिकारियों से बात कर रखी है उस बारे में, इसका हम जल्दी कोई सोल्यूशन निकालेंगे।
और इसका हम जो इनका और भी समस्याएं हैं हम उनसे ले लेंगे, लिखित में भी ले लेंगे, और अगर उनको बैठ के बात करनी है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, और हर समस्या का हम सॉल्यूशन करेंगे। बिल्कुल कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है इसमें। बता रहे हैं कि केस काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है और जो उनके क्लाइंट हैं वो भटक रहे हैं, तारीख नहीं मिल रही है इस चीज़ को लेकर। नहीं, ऐसा है, इसका कोविड के टाइम के बाद है ना, इसमें एडिशनल चार्ज पे रहे हैं ऑफिसर, रेगुलर ऑफिसर नहीं थे। बट जब से मैं पोस्टेड हूँ मैंने बिल्कुल सुचारू रूप से सारा काम किया है। बट बीच में रेगुलर रीडर नहीं रहा है यहाँ पे, तो उनके ऑर्डर अभी मंगलवार को ही हुए हैं, उन्होंने चार्ज लिया है, तो हमें थोड़ा सा इसमें 10-15 दिन लगेंगे, हम इसको बिल्कुल ट्रैक पे ले आएंगे सारे काम। तो लग क्या रहा है कि काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप लोगों की क्या है, वकीलों के साथ बातचीत की जाएगी? अब देखिए, इसमें ये होता है, जो बेंच और बार है उनका चोली दामन का साथ होता है, ना ये किसी एक विशेष व्यक्ति का काम है, ना ये एक दिन का है, ये तो एक व्यवस्था है। इसको आपसी सहयोग से, तालमेल से, बिल्कुल सिस्टम से, बिल्कुल अनुशासनात्मक तरीके से चलाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट हमें इसमें आप लोगों के माध्यम से मेरा यही मैसेज है कि हमें आप लोगों का सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि ये पब्लिक ऑफिस है, और आप लोग सहयोग करो, हम आपका पूरा कोऑपरेट करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है मेरे पास डायरेक्ट आओ, मिलो। अगर मेरे से भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता, मेरे उच्च अधिकारी यहाँ एसडीएम सर बैठते हैं और बिल्कुल हर चीज़ का सॉल्यूशन करेंगे। बिल्कुल मिसबिहेव का आरोप लगाया, मिसबिहेव वाली कोई बात नहीं थी। तो आज वकील उपायुक्त को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे उस चीज़ को लेकर के कि ये? हाँ, जो भी उनका ज्ञापन है, मतलब उसके जो भी उनके बिंदु हैं उनको हम बिल्कुल रिजोल्व करेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। मतलब मिसबिहेव वाला की बात ही नहीं, मिसबिहेव का कुछ। तो जो आरोप लगा रहे हैं निराधार? हाँ, बिल्कुल निराधार है।